जय सिया राम। सादर सप्रेम प्रणाम। श्री रामचरित मानस प्रसाद क्रम 167 श्री सद्गुरु भगवान के श्री जुगल चरण कमलों में अनंत कोटि सादर सप्रेम प्रणाम निवेदित करते हैं। आगे की कथा। श्री गरुड़ जी ने श्री काकभूषुंड जी को पूछा कि ज्ञान और भक्ति में अंतर क्या है। गरुड़ जी के प्रश्न सुनकर श्री काकभूषुंडी जी परम प्रसन्न हो गए और बड़े आदर के साथ बोले, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार के क्लेशों को हरने वाले हैं। हे गरुड़ जी, श्रेष्ठ मुनिजनों ने दोनों में कुछ भेद बताया भी है, जो मैं आपको सुनाता हूं। हे गरुड़ जी, ज्ञान पुरुष है और पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। भक्ति और माया दोनों स्त्री वर्ग है। भगवान को भक्ति प्यारी है, माया तो निश्चय ही नाचने वाली नटी की तरह है। जिसके हृदय में विशुद्ध भक्ति बसती है, वहां माया अपनी प्रभुता दिखला नहीं सकती है। ऐसा विचार कर विज्ञानी मुनि भी भक्ति की ही याचना करते रहते हैं। ज्ञान का मार्ग कृपान अर्थात दुधारी तलवार के समान है। इस मार्ग से गिरने में देर नहीं लगती है। जो इस मार्ग को निर्विघ्न पार कर लेता है, वह मोक्ष रूपी परम पद को प्राप्त कर लेता है। हे गरुड़ जी, श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि समान है। जिनके हृदय में यह वास करती है, वह दिन रात परम प्रकाशमय हो जाता है। उसको बाह्य दीपक, घी और बाती की जरूर नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके पास तो स्वयं प्रकाशित भक्ति रूपी चिंतामणि होता है। मोह रूपी दरिद्रता इनके समीप फड़क भी नहीं सकती है। लोभ रूपी हवा उस दिव्य प्रकाश को बुझा नहीं सकती है, क्योंकि वह तो स्वयं प्रकाशित है। भक्ति रूपी मणि के प्रकाश में अविद्या का अंधकार मिट जाता है। जिसके हृदय में राम भक्ति बसती है, वहां काम, क्रोध, लोभ आ नहीं सकते। यद्यपि वह भक्ति रूपी मणि जगत में प्रकट है, परंतु बिना राम जी की कृपा के उसे कोई भी नहीं पा सकता है। उसको पाने का उपाय भी बहुत सुगम है, फिर भी दुर्भाग्य से इसे ठुकराया जा रहा है। हे गरुड़ जी, वेद और पुराण पवित्र पर्वत है। श्री राम जी की विविध प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में छिपी सुंदर खान है। सज्जन और संत महात्माओं की सुंदर बुद्धि उसे खोदने वाली कुदाल है। यदि ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्रों से प्रेम के साथ खुदाई की जाए, तो वेद पुराण रूपी पर्वतों में से सुखों की खानी
भक्ति रूपी दिव्य मणि प्राप्त होती है। भक्ति सब सुख की खान है। भगति सुतंत्र सकल गुण खानी, बिन प्रयास पावहि ते प्राणी। भगति सुतंत्र, ये भक्ति सत्संग से प्राप्त होती है। श्री काकभूषुंडी जी सार गर्भित बानी गरुड़ जी को सुनाई। पक्षीराज गरुड़ जी ये बानी सुनकर परम प्रसन्न हो गए और बोले, हे कृपालु, मैं अति धन्य हो गया हूं। यदि आपको मुझ पर प्रेम है तो मेरे मन में और भी 7 प्रश्न है। आप कृपा करके मुझे इनका उत्तर दीजिए। श्री गरुड़ जी ने श्री काकभूषुंडी जी को 7 प्रश्न पूछे। प्रथम प्रश्न पूछा, सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? दूसरा प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा दुख कौन सा है? तीसरा प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा सुख कौन सा है? चौथा और 5वां प्रश्न पूछा, संत और असंत में भेद क्या है? 6वां प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? और सबसे बड़ा पाप कौन सा है? छठा और 7वां प्रश्न पूछा, मानस रोग किसे कहते हैं? श्री गरुड़ जी के 7 प्रश्न सुनकर श्री काकभूषुंडी जी हर्षित होकर बोले, हे पक्षीराज, सुनिए, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मैं संक्षेप में दे रहा हूं। पहला प्रश्न का उत्तर है, सबसे उत्तम कौन सा शरीर है? तो सुनिए, नरतन सम नहीं कवनेहु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। मनुष्य शरीर के समान कोई दुर्लभ शरीर नहीं है। जीव मात्र मनुष्य शरीर की याचना करते हैं। मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है। यह मानव शरीर पाकर जो विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े के जैसा सांसारिक सुख मोल लेते हैं। आपके दूसरे और तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनिए। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। जगत में दरिद्रता के समान कोई भी दुख नहीं है और संतों के मिलन के समान जगत में कोई दूसरा सुख नहीं है। हे गरुड़ जी, अब आपके चौथे और 5वें प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। मन, वचन और कर्म से जो परोपकार करते हैं वे सच्चे संत हैं और अकारण ही दूसरों को पीड़ते रहते हैं, अपकार करते फिरते हैं, वो असंत है। अब आपका 6वां प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं। पर निंदा ही सबसे बड़ा पाप है। इनके समान भारी कोई भी पाप नहीं है और सबसे बड़ा पुण्य है अहिंसा। हे गरुड़ जी, पर निंदा बहुत भयानक है। जो अपने गुरु की निंदा करता है वो अगले जन्मों में मेढक बनता है और 1000 जन्म तक मेढक का शरीर पाता है। जो ब्राह्मणों की निंदा करता है वो बहुत प्रकार के नरक को भोग कर बाद में कौवे का शरीर पाता है। जो देवों और वेदों की निंदा करता है वो रौरव नरक में जाकर पड़ता है और जो संतों की निंदा करता है
वह उल्लू अर्थात घुवड़ बनता है, जिनके जीवन में ज्ञान रूपी सूर्य को देखना कभी भी नहीं होता है। और हे पक्षीराज, जो लोग सबकी निंदा करते फिरते हैं, वो चमगादड़ चामा चिड़ियों बनकर जन्म लेते हैं। हे गरुड़ जी, अब आपका 7वां प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं। आपने मुझको पूछा कि मानस रोग क्या है। अब मानस रोगों की बात मैं कर रहा हूं। तो सबसे बड़ा मानस रोग है अज्ञान। अज्ञान से ही दूसरे अनेक मानस रोग उत्पन्न होते हैं। काम वात रोग है, लोभ कफ रोग है और क्रोध पित्त रोग है, जिसे सदैव छाती जलती रहती है। यदि यह तीनों भाई संप कर ले, वात पित्त और कफ, ये तीनों संप कर ले, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न हो जाता है। ममता दाद रोग है, ईर्ष्या खुजली रोग है, पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय रोग है, मन की कुटिलता ही कुष्ठ रोग है। धर्म नियम उत्तम आचरण तप ज्ञान जप यज्ञ दान और करोड़ों प्रकार के सत्कर्म, ये सब औषधियां हैं। परंतु ये औषधियों से रोग मिटता नहीं है। तो ये रोग कैसे मिटता है? श्री काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, रघुपति भगति रघुपति भगति सजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धामति पूरी। रघुपति भगति, श्री राम जी की भक्ति ही संजीवनी जड़ी बूटी है। सतगुरु के वचन पर विश्वास रोग नाश की दवा है। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। यदि आपको यह कथा प्यारी लगी हो तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। श्री हिनाबेन शुक्ल का सादर सप्रेम प्रणाम। जय सिया राम।